यस, कौन बताएगा इसका फायदा क्या होगा 3 करने से? एक बार बहुत पहले मैंने बोला था कि आप जो कन्वर्जन लाइन है इसकी सेटिंग को 3 कर सकते हो। बहुत पुराने वीडियो में रहा होगा ये, बहुत पुराने वीडियो में, 3, 4, 5 साल पहले की बात होगी। तब मैंने बोला था इसको 3 कर सकते हैं, राइट है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं कि इसको 3 कर सकते हो, 3 की वैल्यू बहुत है। जैसे मूविंग एवरेज 5 वाला यूज होता है, ऐसे ही आपका कन्वर्जन लाइन 3 यूज होगी। ठीक है, अब आपको ढूंढना है कि 3 कन्वर्जन लाइन किस पर्पज के लिए यूज होगी, राइट है। कर सकते हैं कि नहीं? सेल के लिए सर। अर्ली बाय कौन सेल से टाइम फ्रेम में कर सकते हैं? ये किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम में, राइट है। कोई टाइम फ्रेम नहीं है, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो, जाने किसी भी टाइम फ्रेम, किसी भी का मतलब किसी भी टाइम फ्रेम में आप यूज करो इसे। अगर मैं इसे जाता हूं और 15 मिनट में देखता हूं, इस समय 15 मिनट में देखता हूं, तो 15 मिनट में क्या दिखाई दे रहा है, और 5 मिनट में और छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाइए, आप 5 मिनट पे चले जाइए, 5 मिनट में क्या हो रहा है इस समय, बताएं क्या दिखा रहा है इस समय, जल्दी से। 15 मिनट में क्या दिखा, 5 मिनट में क्या दिखा रहा है अभी? क्या कन्वर्जन लाइन क्या ब्रेकआउट कर गई है? अभी नहीं सर, अभी टाइम लगेगा सर। अभी नहीं किया, अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है और भी, या नहीं? थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मतलब अगली कैंडल आपको बोल सकती है कि आप सेलिंग कर लो, इससे अगली कैंडल, राइट। इससे अगली कैंडल आपको बोल सकते हैं कि हाँ ये आप एक सेलिंग कर लो। अगर मैं इसकी बाय की सोचूं तो क्या चीका उस पेन अभी बाय के लिए अलाउ कर रही है मेरे को? कोई बताए? नो सर। चीका उस पेन बाय के लिए गलती से भी अलाउ नहीं कर रही ना अभी? बहुत दूर है कि नहीं है? इसका मतलब मार्केट और भी गिर सकता है कि नहीं, ये बताएं। सर एक डाउट सर। बोले प्लीज। सर ये आपने जो 3 किया है कन्वर्जन लाइन का, वो हिसाब से बेस लाइन का भी प्रोपोर्शनेटली करना है? बेस लाइन को चेंज मत करिए, बेस लाइन को मत चेंज करिए, वो आपको इशू करेगी। ठीक है, ओके सर, वो आपको इशू करेगी। आप और भी काम कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं काम करने के। अगर आप करना चाहो बहुत सारे तरीके हैं। देखो मैं आपको और तरीका बताता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके से चले जाइए। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी मैं जो बेस लाइन है उसको खत्म कर देता हूँ, ये समझिए। इसकी मैं कन्वर्जन बेस लाइन सारी खत्म कर देता हूँ, सॉरी कन्वर्जन लाइन छोड़ देता हूँ, बेस लाइन खत्म कर देता हूँ। ठीक है, एक और मैं, ये 3 वाला है, एक और मैंने क्लाउड ले लिया, एक और क्लाउड ले लीजिए आप। ये मैंने एक और क्लाउड लिया, लेकिन इसकी सेटिंग में 9 ही छोड़ रहा हूँ, राइट। और इसकी भी बेस लाइन में सब हटा रहा हूँ। आपके पास अब भी 2 लाइन्स मिलती हैं आपको, आप चेक कीजिए, ये 2 लाइन है। और मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 9 वाली को सपोज मैं ब्लैक कर देता हूँ। पहले कौन ब्रेक करेगा प्लीज बता दें, पहले कौन ब्रेक करेगा दोनों में से? 3 वाला सर, छोटा वाला। 3 वाला ब्रेक करेगा, राइट है। और ये 9 वाला है। जरा चेक कीजिए क्या इसने पहले भी हेल्प करी थी हमारी, यहां पर भी कोई बताए? इसे हटा देता हूं मैं सबको। जरा चेक कीजिए क्या इसने पहले भी हेल्प करी थी मेरी, 3 वाले ने 9 वाले को क्रॉस करके? यस, ये मार्केट ऊपर गया और अब फिर नीचे आया। तो अभी क्या मेरे को इसमें बाय करनी चाहिए? कोई भी बाय का सीन बन रहा है? कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है। मैं इसमें बैठे रहे। हाँ क्या बोल रहे हैं? पुट ले सकते हैं यहाँ पर? हाँ पुट लिया जा सकता, पुट लेने में कोई इशू नहीं है। ठीक है, पुट लेने में कोई इशू नहीं है, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि पुट कौन सा लेना है। मैंने कौन से पुट बोले हुए प्लीज बता दे। निफ्टी का कौन से, कितने डाउन का पुट बोला हुआ है प्लीज मैंने बताया, कोई भी बता दे। 40 रुपीज। और 40 कहां पर मिलेगा? लगभग 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट। ठीक है, 1000 पॉइंट नीचे आपको एक 40 के आसपास मिल जाएगा, वहां पर आप वो पुट बाय कर सकते हो, आराम से पुट बाय करके बैठ सकते हो। अगर बैंक निफ्टी, ये समझिए, अगर निफ्टी का मैं पुट लेता हूं तो कितने पॉइंट नीचे? कम से कम 1000 पॉइंट। और अगर बैंक निफ्टी लेता हूं तो कितने पॉइंट नीचे? यस, 4000 पॉइंट नीचे, राइट है। आप लीजिए 4000 पॉइंट नीचे, वो भी मूव करेगा, वो भी मूव करेगा। कल मैंने तरीका भी बताया था, कल एक्सपायरी थी, एक्सपायरी पे भी मैंने क्लास को बताया था एक्सपायरी पे कैसे ट्रेड करते हैं। कल का वीडियो नहीं, वो तो अपलोड नहीं हुआ होगा क्योंकि वो नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो वीडियो आप देखोगे तो मैंने कौन कौन से पुट बाय किए, सॉरी कौन कौन से पुट और कॉल बाय किए जहां पर वैल्यू 10 पैसे चल रही थी, 10 पैसे,
पैसे पर बाय करके हमने 5-5 हजार रुपए 6-6 हजार रुपए इस पे निकाले हैं। ये भी आपके पास तरीका होता है जिससे काम होता है। लेकिन अब पॉइंट पे आते हैं जरा। ये देखो मार्केट क्या कर रहा है, अभी ये बोल रहा है ना थोड़ा सा टाइम है या नहीं है। कन्वर्जन लाइन बोल रही है कि थोड़ा सा टाइम बाकी है, थोड़ा सा टाइम बाकी है, मार्केट को जाना है थोड़ा नीचे। लेकिन जब तक ये कन्वर्जन लाइन नीचे नहीं आएगी तब तक एक सेलिंग नहीं होगी। और इसका आप रिजल्ट पहले का भी देख सकते हैं। देखो ये मार्केट में यहाँ क्या इशू हुआ, प्लीज बता दें, यहाँ पूरे केस में क्या इशू हुआ? क्या कन्वर्जन लाइन नीचे आई? नहीं आई ना। उसका रिजल्ट क्या हुआ? मार्केट ऊपर ही रहा। अभी भी कन्वर्जन लाइन नीचे नहीं है, अभी भी कन्वर्जन लाइन आपकी नीचे नहीं है, और इसका रिजल्ट ये मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब कन्वर्जन लाइन को नीचे आना बहुत जरूरी है, तभी तो सेलिंग होगी। तो क्या मैं 5-10 मिनट, हाँ जी, ये आवर्स का पिवोट है जहाँ पे रुका है वो। बिल्कुल पिवोट पॉइंट लगा लो, आप पिवोट पॉइंट लगा लो। अब यहाँ पर पिवोट पॉइंट को भी मार्क करो, कर लो, जो आपको मिलता है सारा मार्क करो। ये देखो सीपीआर में ले लेता हूँ, कहाँ गया सीपीआर, ये रहा। सीपीआर को चेक कीजिए, और मैं सीपीआर को यहाँ पर ये सब हटा देता हूँ। सेंटर पिवोट की सिंगल लाइन मैं ले रहा हूँ, सेंटर पिवोट की सिंगल लाइन में पकड़ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसको चेक कर लीजिए, 1 आवर का पिवोट आप मार्क कर लीजिए। 1 आवर का पिवोट ये रहा है, ठीक है। मैं इसे मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, और ब्लैक कलर से मार्क कर देता हूँ, जिससे आपको पता रहे कि आपका पिवोट कहाँ पर है। ये मेरा पिवोट है, मार्केट वहीं पर रुक रहा है। अब जरा वापस आते हैं। अब इस समय अगर मैं देखता हूं, इसको भी हटा देता हूं मैं, इसका भी काम नहीं है, ठीक है। इस समय देखता हूं तो क्या ये 3 का मूविंग, ये 3 का जो कन्वर्जन लाइन है ये आ गई क्या नीचे सेलिंग के लिए? ना 1 आवर में आई है अभी। अगर मैं 15 मिनट में देखता हूं तो 15 मिनट में आ गई क्या नीचे? 15 मिनट में भी नहीं आई है नीचे अभी। अगर मैं 5 मिनट में देखता हूं तो क्या 5 मिनट में नीचे आ गई? इसको भी चेक कीजिए, 5 मिनट में नीचे आ गई, 5 मिनट में भी नहीं आई अभी नीचे। इसका मतलब मार्केट अभी थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। सेलिंग में जाना है, टाइम लेगा ये। अभी मार्केट सुबह से अपनी जो कंसोलिडेशन स्टेज थी इसके नीचे आया है, यहीं कोई रेजिस्टेंस पकड़ेगा अगर मार्केट तो यहीं से नीचे आएगा। जब तक इसके, एक बात का पॉइंट नोट करना, मार्केट का किसी रेजिस्टेंस के या सपोर्ट के नीचे चलना सेल नहीं होता, राइट है। क्या मतलब, अगर मैं बोलता हूं कि ये एक कोई रेजिस्टेंस था और मार्केट इसके ऊपर निकला तो क्या हम बोल दे बाय हो गया? या इसके भी कुछ पैरामीटर होंगे, कोई बताए? क्या इसके भी कुछ पैरामीटर होंगे या ऐसे ही बाय हो जाएगा? वो लेवल को टेस्ट करना चाहिए सर। कुछ तो होगा ना इसके बाद भी, कुछ तो होगा ना इसके बाद भी। तो हम क्या बोलते हैं, ये हमें सिखाया जाता है कि भाई ये ब्रेक हो गया बाय कर लो। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा टेस्टिंग होती है। तो इस पॉइंट पे आपको खाली ब्रेकआउट नहीं है, इस पॉइंट पे आपको बहुत कुछ चेक करना पड़ता है, जिससे आप ये पता कर सके कि हाँ अब आपकी बाय आ गई या सेल आ गई है। तो अब मेरे को ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये लेवल ब्रेक हो गया था, अगर आपको ध्यान है, देखो ध्यान से देखो, ये लेवल ब्रेक हो गया है, ब्रेक हो चुका है। लेकिन ब्रेक होने के बाद क्या सेल आई? आप बताओ, नहीं आई ना। अब सेल क्यों नहीं आ रही है? यस, कोई भी बताए सेल क्यों नहीं आ रही है? कन्वर्जन लाइन दूर होने की वजह से। कन्वर्जन लाइन अभी दूर है। तो इस समय क्या मेरे को मारामारी करनी चाहिए बाय या सेल में? नो। क्या करना चाहिए? यस, आप कॉफी टाइम, कॉफी बनाओ, कॉफी पियो। कॉफी तो बनानी आ गई होगी इतने साल में, आप बताओ, ठीक है। कॉफी बनाने का मतलब ये आराम से तसल्ली से बैठो, मार्केट को ट्रेड करो, आराम से ट्रेड करो। अगर आप जैसे पुट की बात कर रहे हो, कॉल की बात कर रहे हैं, जरा एक पॉइंट को ध्यान से समझो, ठीक है। आप क्या करो, मैं अक्सर बोलता हूं कि आपको किसी भी ऑप्शन को कैसे मैनेज करना है। आपको पता लगा कि आपका जो रैली है वो यहां से यहां तक है, राइट है। और आपको ये भी पता है कि मार्केट 50% के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आप एक पुट लेके बैठे हो, नीचे का कोई पुट लेके बैठे हो जिसका जो प्रीमियम है वो 40 है, 40 प्रीमियम का पुट लेके बैठे हो। अब आपको 2 तरीके से इसे मैनेज करना है। पहला तरीका, अगर आप अपने प्रीमियम के साथ मैनेज करना चाहते हो तो डिवाइड बाय 2, तो 20 पर दूसरा बाय करोगे कि नहीं, सीधा सीधा, ठीक है। या तो ऐसे रखो, अगर ऐसे नहीं रखना चाह रहे हो तो आप मार्केट को थोड़ा ऊपर जाए और जहां पर भी 50% के पास से रिजेक्शन लेगा, रिजेक्शन लेके नीचे चलना शुरू होता है, यहां पर आप दूसरा पुट बाय कर सकते हो, राइट है। और मार्केट को चलने दो, एवरेज बीच में बन जाएगा, यहां जहां पर प्रॉफिट में आए ऊपर वाला पुट काट दो।
सिंपल सा तरीका है, आप ऐसा कर सकते हो। इसके साथ में कहाँ गया वो, जाइडस लाइफ नहीं, डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी मैं बोल रहा था आपके पास एक बाय में है, अगर वो आ जाएगा तो आपको एक बाय दे देगा, अभी नहीं आया, आने दीजिए इसको। अगर ये बैक करेगा तो एक अच्छा बाय आपको निकल के आएगा इसमें से। वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं, अभी एकदम से कोई एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर वेट कीजिए और जाके देखिए कि 5 मिनट में मार्केट का सेलिंग शुरू हो गई। देखिए क्या सेलिंग शुरू हो गई, अभी नहीं, कोई सेलिंग नहीं है अभी, राइट है। हमें जबरदस्ती सेल करना चाहिए क्या, नो, जबरदस्ती सेलिंग भी नहीं है। हमने बोला ये हमारा पिवोट पॉइंट है और ये आज का पिवोट, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। मार्केट इस समय 1 घंटे के पिवोट पे और 5 मिनट के पिवोट के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। अगर आप बोलते हो मार्केट को बाय जाना ही है तो ठीक है, इसके ऊपर निकल जाए, ठीक है। इसे आप 15 मिनट के केस में भी चेक कर सकते हो। मैं पहले 1 घंटे का पिवोट की मार्किंग कर लेता हूं, ये है पिवोट, ठीक है। जाइए 15 मिनट में और 15 मिनट में देखिए मार्केट कहां पिवोट के बीच में फंसा है, बताएं कौन से पिवोट के बीच में फंसा है मार्केट। ये 15 मिनट का पिवोट और ये 1 घंटे का पिवोट बीच में फंसा है कि नहीं, आप बताओ। या तो ऊपर निकल जाए, ठीक है, ऊपर निकल जाए, या फिर नीचे आ जाए, दो में से एक काम तो मार्केट को करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब चूंकि इसके नीचे एक फॉल्स ब्रेकआउट और डाल दिया है तो अब मेरी मजबूरी है इसके नीचे सेल करना। जिस मोमेंट इसके नीचे मार्केट चलेगा तो मैं सेल कर सकता हूं। लेकिन अब केस ये है, यहां तक आने के लिए क्या आज सुबह देखो मार्केट ने क्या किया, अपने पिवोट तक गया, पिवोट से वापस आया, कन्वर्जन लाइन के ऊपर था, कन्वर्जन लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कन्वर्जन लाइन के नीचे मार्केट क्या होता है, नेगेटिव क्या, प्लीज बताएं, नेगेटिव या पॉजिटिव क्या होता है, जल्दी से। नेगेटिव, नेगेटिव होता है। तो अगर नेगेटिव है तो मेरा कॉल लेने का तो कोई मतलब नहीं बनता। और यहां पर हम एटीएम क्यों कोई पुट बाय नहीं करेंगे, एटीएम या आईटीएम क्यों नहीं बाय करेंगे यहां पर, क्योंकि मार्केट में श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी का मतलब अभी मार्केट ने अपना लो ब्रेक नहीं किया है। अगर मार्केट अपना लो ब्रेक करेगा तब आपको श्योरिटी मिलेगी, तब आप पुट की साइड में जा सकते हो, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है। मेरे जबकि अपने ट्रेड चलता रहेगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा भाई सही जगह पर एंट्री करो। अब देखो अब क्या हुआ मार्केट को, इस समय ये मार्केट का 1 घंटे का पिवोट, ये आपका 5 मिनट या 15 मिनट का पिवोट, और मार्केट इस समय कन्वर्जन लाइन के ऊपर है। तो क्या मार्केट को कन्वर्जन लाइन के नीचे आना पड़ेगा पहले, यस, देखें, यस, मार्केट तो पहले नीचे आएगा ना। यहां तो आप बोलो मैं तो यही सेल करता हूं, क्या रीजन है, क्यों कर रहे हो सेल। मार्केट को अगर सही में सेलिंग में आना है तो ये देखो मार्केट ऊपर गया है अपनी, ना तो इसके ऊपर गया ना इसके ऊपर गया। अब अगर मार्केट बीच में बैठा है तो सेलिंग के लिए मार्केट को पहले सारे सपोर्ट तोड़ने पड़ेंगे। और कौन सा है, ये आपका बेस लाइन, ये कन्वर्जन लाइन। तो कन्वर्जन लाइन के नीचे आके क्लोज करना पड़ेगा, तब बोलेंगे कि मार्केट का एक सपोर्ट ब्रेक हो गया है। इसको दूसरे तरीके से समझो, क्या ये जो लो पार्ट है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, प्लीज बताएं। मार्केट वही रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा, ठीक है। तो मार्केट को अगर सचमुच में यहां पर रेजिस्टेंस मिलता है तो मार्केट को इसके नीचे वापस आना चाहिए। पहले मार्केट इसके नीचे वापस आए, और वापस आएगा तभी कोई सेलिंग होगी, तब आप बोल सकते हो कि हाँ मैं कोई सेल कर सकता हूं। अभी देखो मार्केट क्या आ रहा है फिलहाल नीचे, फिलहाल नहीं आ रहा है ना, तो मेरे को जबरदस्ती करनी चाहिए सेलिंग की, नहीं, आने दो उसको आराम से नीचे, ठीक है। जब मार्केट अपने कन्वर्जन लाइन या दोनों सपोर्ट के नीचे आ जाए तभी अपनी सेलिंग शुरू करो, उससे पहले नहीं। या फिर लो ब्रेक कर दे तब अपनी सेलिंग करो। लेकिन अभी बाय भी नहीं है, अभी देखो बाय भी नहीं है। अगर मैं इसी पॉइंट को बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूं, सपोज फॉर एग्जांपल 1 आवर में जाके देखता हूं मैं, 1 आवर में क्या, 1 आवर में क्या यहाँ पर बाय कर लेंगे, प्लीज बता दें। क्या बाय का सीन बन रहा है कहीं से भी, यस और नो। अभी कितने हो रहे हैं, 9:52, 52, 10:15 पे ये कैंडल कहां क्लोज होनी चाहिए, नीचे चाहिए कि नहीं, बताए, ठीक है। अब आया यहां पर आपका केस है, देखो यहां पर केस है, यहां पर 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक मिलेंगे ए और एक मिलेंगे बी, ठीक है। ए वो लोग होंगे, ए वो लोग होंगे, हम भी ए में ही आते हैं, मैं भी अपने आप को ए में ही काउंट करता हूं, हालांकि हूं तो बी पार्ट। जब मैं अकेला होता हूं तो बी में चले जाता हूं, और जब मैं खूब सारे के साथ होता हूं जैसे आप लोगों के साथ हूं तो मैं ए में रहता हूं। क्या मतलब हुआ ए और बी का, ये समझ लें। ए जो होता है वो 5-5 मिनट में कैंडल को चेक करता रहता है, 5-5 मिनट में कहाँ जा रही है कैंडल सब चेक करता रहता है, और तब अपना 1 घंटा पूरा करता है, राइट, समझिएगा। जो ए वाला आदमी होता है
वो 5-5, 10-10 मिनट में मार्केट को देखता रहता है, पूरा 1 घंटा यहीं पर गुजारेगा और तब जाके एक कैंडल क्लोज होगी। राइट है, कैंडल तो क्लोज होनी है 1 घंटे की, चाहे मैं उससे देखूं नहीं देखूं वो तो क्लोज होगी। लेकिन बी वाला क्या वेट करता है, बी देखता है भाई सीधा मैं 10:15 बजे जाऊंगा और मैं वहां देखूंगा कैंडल कैसे क्लोज हो रही है, सीधा सीधा वो सीधा 10:15 पे जाके 1 घंटे की कैंडल का क्लोज ढूंढेगा कहां पर है। राइट है, तो दोनों में फर्क है, ए में फर्क है और बी में फर्क है। ज्यादा सही कौन सा वाला है आप लोग बताओ, ज्यादा किसका कम टाइम लगेगा मार्केट में, बी? बी सर। बी वाले को कम टाइम लगेगा। ये पूरे दिन मार्केट में इसका स्क्रीन टाइम बढ़ रखा है, इसका स्क्रीन टाइम है ही नहीं, ये तो सीधा 10:15 बजे जाके बोलेगा। अब देखो ये पर्सन बोलेगा अगर इसके नीचे क्लोज हो गई ठीक है मैं सेल करूंगा, मैं क्यों 5-5 मिनट में अपना टाइम वेस्ट करूं, 1 घंटे की कैंडल देखूंगा, 1 घंटे बाद आऊंगा 10:15 पर आऊंगा, अगर ये कैंडल मेरे को इसके ऊपर मिल गई मैं बाय में चला जाऊंगा, अगर मेरे को 10:15 बजे कैंडल इसके नीचे मिल गई ठीक है मैं सेल में जाऊंगा। हमें डर क्या होता है, हमारा डर भी समझ लीजिए, हमें डर क्या होता है, हमें डर ये होता है ऐसा ना हो मार्केट सेलिंग करके बैठ जाए और मेरे को पता ही ना लगे, मैं चूक ना जाऊं एक भी ट्रेड लेने से। राइट है, वो हमारी बहुत बड़ा डर होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। मार्केट इतना बड़ी कैंडल नहीं डालेगा, मार्केट नीचे कहीं आएगा और नीचे कहीं आके तब चलेगा मार्केट। तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट एकदम से सेलिंग कर ले, ठीक है, टाइम लगाएगा मार्केट में। अगर मैं 5 मिनट देखता हूं तो मार्केट देखो भी यहीं बैठा है और अभी मार्केट ने कोई सेलिंग नहीं की है। मार्केट को क्या कन्वर्जन लाइन के नीचे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर आप 5-10 मिनट से देख रहे हो तो मार्केट क्या कर रहा है 10 मिनट से, देखो 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, ऊपर ही बैठा है, ऊपर ही बैठा है। और ऊपर हम सेल नहीं ले सकते, ऊपर सेल हम नहीं ले सकते, सेल के लिए कन्वर्जन लाइन के मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा तब जाके कोई सेल होगी। इसी को चाहे तो आप अपने 1 आवर में जाके चेक कर लीजिए, चाहे आप 5 मिनट में, हर एक जगह यही रूल अप्लाई होगा, इसके अलावा कोई रूल नहीं होगा। मार्केट को कन्वर्जन लाइन के नीचे आना ही होगा तभी मार्केट अपनी सेलिंग पकड़ेगा, नहीं तो मार्केट सेलिंग नहीं कर सकता। आप चेक करें मार्केट यहां पर क्या कर रहा है, यस, क्या सेलिंग में आ गया मार्केट, बताएं, हाँ या ना, क्या सेलिंग में आ गया मार्केट? नो, नो सर। अभी तो नहीं आया। राइट है, तो वेट करना बहुत जरूरी होता है, वेट करना बहुत जरूरी होता है। सही टाइम पे आप मार्किंग करेंगे, देखेंगे मार्केट को, या मार्केट को अपना कॉफी टाइम देंगे कि ये मेरा कॉफी टाइम है, इसमें मार्केट में मेरे को ट्रेड नहीं करना है, तो मार्केट आपको अच्छा मूवमेंट दे देगा। मैं किस चीज का वेट कर रहा हूं, मैं कन्वर्जन लाइन के नीचे जाने का, क्लोज होने का वेट कर रहा हूं कि नहीं? हम यही बात कर रहे हैं इतनी देर से कि मार्केट में मैं क्लोज होने का वेट करूंगा कन्वर्जन लाइन के नीचे कैंडल। मार्केट आ तो रहा है, क्या इसके नीचे अब क्लोज होनी चाहिए कैंडल? यस, तभी तो बियरिशनेस दिखाएगा मार्केट। और अभी मार्केट ने अपनी क्लोजिंग नहीं पकड़ी है, देखो वेट कर रहा है मार्केट, वेट कर रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसे छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, और छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। राइट है, ये एक मिनट है, 1 मिनट में जाके देखो, 1 मिनट में मार्केट अभी कन्वर्जन लाइन के नीचे क्लोजिंग करी है, क्या ये नीचे चलना चाहिए, कोई बताए? पिछली वाली एन वेव कौन सी है, ये तो अभी बनी ही नहीं है, इस एन वेव को तो मैं छोड़ दूंगा। क्या पिछली वाली वेव ये वाली है? तो क्या मार्केट इसके नीचे चलना चाहिए 1 मिनट में, हाँ या ना? इसके नीचे है ना सेलिंग, तो 1 मिनट की सेलिंग बोल रहा हूं मैं, 1 मिनट की सेलिंग, इसके नीचे आना ही चाहिए मार्केट को। पहले 1 मिनट में कन्वर्जन बेस के नीचे आ जाएगा मार्केट, फिर 5 मिनट में आएगा, फिर 15 मिनट में, फिर 1 घंटे में, ऐसे चलेगा। तो कम से कम 1 मिनट में तो मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा, मजबूरी है। देखें क्या नीचे चलता है, अगर नीचे चलेगा तो 5 मिनट में भी नीचे चलेगा, कहां जाएगा मार्केट? तो इस समय वेट करना है, देखना है मार्केट क्या करता है। अभी 1 मिनट में कन्वर्जन बेस के नीचे, लेकिन 1 मिनट जो है वो बहुत अच्छा, एक अच्छा टाइम नहीं है, तो इसलिए हम इस पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे, यहां पर हम बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे। आप इसको नीचे आ जाने दीजिए आराम से, और लो के नीचे देखिए अभी चल रहा है मार्केट, कहीं नहीं गया, अभी फिर से कन्वर्जन बेस, डबल कन्वर्जन के ऊपर चला गया, फिर इसे नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि 1-1 मिनट की कैंडल बन रही है, तो 1-1 मिनट की कैंडल तो बहुत बार बनेगी, तो इस पे हम बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते कि हम बहुत ज्यादा भरोसा इस पे करेंगे, कम से कम 5 मिनट की कैंडल पे भरोसा कर सकते हैं। आप लोग बताएं कौन सी कैंडल, 1 मिनट की या 5 मिनट की या 15 मिनट की, कौन सी कैंडल पे भरोसा करेंगे?
यस 15 मिनट 15 मिनट कम से कम सही होना चाहिए, राइट है। 1 मिनट पे मैं नहीं करूंगा, वापस आइए। लेकिन हाँ, 1 मिनट को जरूर देखने के लिए आप जरूर यूज कर सकते हो। अगर मैं 15 मिनट देखता हूं तो 15 मिनट क्या आपकी कन्वर्जन लाइंस के ऊपर है? क्या पिवोट के ऊपर है? नहीं है, अभी सेलिंग में ही है। और अगर ये ग्रीन हो रखी है तो क्या मेरे को इसके रेड होने का वेट करना चाहिए? हाँ या ना? 58 हो गए हैं। देखो 2 मिनट बाद एक रेड कैंडल, 2 मिनट बाद कैंडल बनेगी। तो ग्रीन कैंडल पे मेरे को वर्क नहीं करता है, मेरे को रेड कैंडल पे काम करना है। अगर ये ऊपर जा रही है तो 2 मिनट बाद अगली कैंडल बनेगी, अगली कैंडल नीचे आनी चाहिए। तो अगर आप सेलिंग करना चाहते हो तो ग्रीन कैंडल को छोड़ दो, अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो रेड कैंडल को छोड़ दो। अगर देखो मैं सेलिंग करना चाह रहा हूं तो ग्रीन कैंडल मेरे को चाहिए ही नहीं, ग्रीन कैंडल पे मेरे को कोई काम नहीं करना। या तो यही कैंडल रेड होके नीचे आ जाए, या फिर अगली वाली रेड कैंडल बने और वो नीचे चले, तब मैं अपनी सेलिंग शुरू करूंगा। ठीक है, और सेलिंग भी किसके नीचे? ग्रीन के नीचे चले, रेड बने ग्रीन के नीचे चले, तब मैं कोई सेलिंग की कोशिश करूंगा। तो मार्केट में तरीके हैं जिनसे आपको काम करना है। अभी देखिए रेजिस्टेंस लेने कहाँ जाएगा, आप चेक करो, ये रेजिस्टेंस लेने कन्वर्जन लाइन पे जाता है। देख रहे, कन्वर्जन लाइन पे रेजिस्टेंस लेने मार्केट जाएगा, तो जाने दीजिए, आराम से जाने दीजिए। जब ये नीचे आएगा वापस, तब आप अपनी कोई सेलिंग शुरू करेंगे। आप इस समय देखो क्या, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, 15 मिनट में मार्केट तो एक ही जगह बैठा है, क्या ये कन्वर्जन लाइन नीचे आ रही है? प्लीज बताएं, अपने लो की तरफ को आ रही है क्या कन्वर्जन लाइन? बताएं, आया समझ में पॉइंट? क्या मतलब हुआ? हाँ जी, क्या मतलब, बोले सर? इसका मतलब ये भी हुआ कि भाई मार्केट नीचे जा सकती है, पर दूसरा मतलब ये भी हुआ कि कन्वर्जन लाइन की ये सपोर्ट ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मेरे को देखो ये इंडिसीजन मोड हो गया कि नहीं, आप बताओ। इंडिसीजन मोड हो गया। यहाँ पर अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, इस जगह पर लोग बोलते हैं कि मार्केट में कन्वर्जन लाइन तो नीचे आ रही तो नीचे ही जाएगा। यहाँ पर मार्केट इंडिसीजन मोड में है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मार्केट को नीचे जाना है और कन्वर्जन लाइन भी नीचे आ रही, तो हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि इस कैंडल को नीचे क्लोज हो जाने दें? प्लीज बताएं। राइट। ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमें करना पड़ेगा, करना ही चाहिए हमें, जबकि हम नहीं करते, वो गलती है। देखो अगर ये सचमुच में नीचे जाना है और आप मानते हो कि ये कैंडल नीचे जाएगी, तो ये नीचे जानी चाहिए, इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए कि नहीं? बताओ, तभी तो श्योरिटी मिलेगी कि हाँ सेलिंग हो गई। हाँ या ना? कोई भी बता दे प्लीज, तभी होगा क्या? जी सर। जल्दी से बताएं। तभी तो आप बोलोगे कि हाँ मार्केट चला गया नीचे, तब तक तो आप बोल ही नहीं सकते इसको। तो अब मैं देखो यहाँ पर वेट करो, अगर ये सचमुच में नीचे जाना है, ऐसा भी तो हो सकता है कन्वर्जन लाइन का, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो मार्केट ने सपोर्ट पकड़ा हुआ है, ये भी तो पॉसिबल है। इस समय तो है ना उसके पास सपोर्ट, क्या ये सपोर्ट पकड़ के ऊपर नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। तो इस श्योरिटी के लिए कि हाँ मार्केट सेलिंग में आना है और सेलिंग में आ रहा है, ये कैंडल को नीचे आना ही पड़ेगा, नीचे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके नीचे आना पड़ेगा। अगर कैंडल नीचे है और कन्वर्जन लाइन ब्रेक कर रही है, तब आप बोलोगे सेलिंग हुई है। पॉइंट समझ में आ गया सबकी या नहीं? बताएं, किसकी समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो वेट करो क्या होता है मार्केट। कन्वर्जन लाइन बोल रही है कि भाई मैं सेलिंग में हूं, कन्वर्जन लाइन बोल रही है मैं सेलिंग में हूं, लेकिन उसके साथ कैंडल को भी तो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि नहीं? आप बता, या बगैर कैंडल कोऑर्डिनेशन के चले जाएगा ऊपर? नहीं जा पाएगा ना। देखो वेट करो, वेट करो, यही तो मार्केट में ठहराव है, नहीं समझे? यही तो मार्केट में कॉफी टाइम होता है, समझने का। कॉफी टाइम का मतलब ये नहीं है कि कॉफी पियो, ये समझिए। कॉफी टाइम का ये कभी मतलब नहीं है कि बैठ के कॉफी पियो। उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, अपने मार्केट को एनालिसिस करो उस टाइम पर, बगैर कोई जबरदस्ती ट्रेड लेने के। आप अपने टाइम को, ये अपने जो चार्ट है उसको एनालिसिस करो, अपने टाइम को यूटिलाइज करो। और हमारी अक्सर टाइम कैसे किल करते हैं हम लोग, केवल चार्ट को देखते रहते हैं। ये कैंडल चल रही है, मेरे को बड़ा मजा आएगा, कैंडल चल रही है और मैं कैंडल को ही देखते रहूंगा, नीचे जा रही ऊपर जा रही। इस टाइम पर आपको एनालिसिस करना चाहिए, अपना एनालिसिस। इसको नोट करो, छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट, क्योंकि ये छोटा पॉइंट ही आपको रिस्क में डाल देगा। अगर आप ये सोच बैठे कि कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ गया, सपोर्ट बन गया, बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कन्वर्जन लाइन नीचे आ रही है, नीचे चले जाए। इस समय मार्केट इनडिसीजन में है कि नहीं? आप बताओ, एग्जैक्ट इनडिसीजन।
क्या होना चाहिए? यस, होना क्या चाहिए? इस टाइम पर इंडिसिजन से बाहर निकलने के लिए क्या ये जो कैंडल है वो कन्वर्जन लाइन के नीचे क्लोज करनी चाहिए, तभी मैं कोई सेलिंग की सोच सकता हूं। राइट या बना के तो ज्यादा ठंडा नहीं चाहिए लेकिन गर्म भी नहीं चाहिए। राइट है, तो गुनगुना चल जाएगा, है ना, गुनगुना चल जाएगा, ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं। राइट, चलिए माइक को बंद करिए, देखो माइक को बंद कर लिया करो, जब कभी भी बातें करनी है तो माइक को प्लीज बंद कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है। मैं भी जब माइक मेरे को कोई बात करनी होती तो आपने देखा मैं माइक बंद कर लेता हूँ अपना, ठीक है, जिससे डिस्टर्बेंस ना हो किसी को भी। चलिए अभी क्या कैंडल को नीचे आ जाना चाहिए, कोई बताए? हाँ या ना? आनी चाहिए। और अब की बार अगर कैंडल नीचे आई, अब ये समझना, अब की बार अगर ये कैंडल नीचे क्लोज करती है तो क्या मार्केट अपने पिवोट के पास में आ रखी है कन्वर्जन लाइन, तो इस समय क्या 5 मिनट की जो कन्वर्जन लाइन है वो ब्रेक की कोशिश करनी चाहिए? हाँ या ना? पिवोट पे मैं एक मार्किंग कर देता हूं, पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम ले लेते हैं, पिवोट पर मार्किंग कर लेता हूं, कहां पिवोट है एग्जैक्टली, ठीक है, 1 मिनट, ये पिवोट नहीं है, ये पिवोट है, तो मैं इसको हटा देता हूं, हटा देते हैं। अब जरा यहां से जाते हैं 5 मिनट पे, 5 मिनट में देखिए क्या अभी मार्केट क्या सेलिंग की कोशिश कर रहा है, प्लीज बताएं। अच्छा एक चीज और छोटी सी, चलिए चलते थे उसको भी करते हैं। मार्केट 15 मिनट में अपनी कन्वर्जन लाइन के नीचे नहीं आया है, 15 मिनट में कन्वर्जन लाइन के नीचे नहीं आया है, लेकिन इसके नीचे आने के लिए क्या 1 मिनट पहले आएगा, 5 मिनट उसके बाद आएगा, 15 मिनट उसके बाद आएगा? यस और नो? ठीक है, तो क्या इस समय 1 मिनट नीचे आ गया होगा जैसे हमने सोचा था, प्लीज बताएं। 1 मिनट क्या नीचे आ गया, और मार्केट ने कितनी एन वे बनाई है 1 मिनट की, प्लीज बता दे। एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, अब एक ये वाली बन रखी है, तो सबसे पहले तो इसके नीचे मार्केट चलेगा या नहीं 1 मिनट में? जरा 5 मिनट में आते, 5 मिनट में क्या हो रहा है, जरा 5 मिनट को चेक कर ले। 5 मिनट अगर आप देखोगे तो मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन के नीचे ट्राई कर रहा है, अभी आया नहीं है, नीचे ट्राई कर रहा है। अगर मैं 15 मिनट देखूंगा तो 15 मिनट मार्केट कन्वर्जन लाइन के नीचे नहीं आया, अगर 10:05 हो रखे हैं, नई कैंडल बनी हुई है, नई कैंडल बनी हुई है, जैसे ही मार्केट 15 मिनट नीचे क्लोज करेगा तो 5 मिनट 1 मिनट सब सेलिंग में आ जाएगी अपने आप। तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। एकदम से जबरदस्ती सेलिंग नहीं है, अगर उसके नीचे आएगा तो ही मैं सेल करूंगा। आप बैंक निफ्टी को भी देख सकते हो इसके साथ में जाके, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है जरा बताइए। निफ्टी बैंक को कैसे चेक करेंगे? यस, निफ्टी बैंक क्या करने की कोशिश कर रहा है, कोई बताए? क्या निफ्टी बैंक अपने एक सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है? देखें, राइट और रॉन्ग, ये सपोर्ट है निफ्टी बैंक का। अगर बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट ढूंढोगे तो भी आपको दिखाई देगा वन डे का सपोर्ट। वन डे का सपोर्ट देखो ये था, अगर आप ध्यान से देखते तो वन डे का ये सपोर्ट था, ये ब्रेक कर चुका, मार्केट ब्रेक कर चुका, और अगला सपोर्ट ये है मार्केट का। तो इसका मतलब मार्केट एक थोड़ा डाउन ले सकता है। मैंने पहले भी बोला बड़ी सेलिंग नहीं है, लेकिन छोटी सेलिंग मार्केट की आ सकती है। इसके नीचे अगर मार्केट चलता है तो एक डाउन मार्केट पक्का ले सकता है, ठीक है। 15 मिनट में देखोगे, 15 मिनट में देखो मार्केट इसके नीचे बैठा है, ये मार्केट ने अपना एक ये डाउन दिया था, फिर थोड़ा ऊपर जाके शायद नीचे आ सकता है। इसके नीचे आपकी सेलिंग शुरू होगी जब भी होगी। तो शॉर्ट टर्म में सेल में है, लॉन्ग टर्म में अभी बाय में ही है। शॉर्ट टर्म में केवल सेल में है, छोटी मोटी सेलिंग आएगी, छोटी मोटी सेलिंग आप ले सकते हो। बड़ी सेलिंग के लिए नहीं जाना हमें, बड़ी सेलिंग के जाएंगे तो मार्केट में कहीं फंस सकते हैं। छोटी सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग आप करके से अपना थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं चलिए क्लास को रोकता हूँ, अब आने दीजिए, जब तक ये नीचे ना आ जाए, जब तक नीचे ना आ जाए तब तक आपकी सेलिंग नहीं है। देखो इस समय मार्केट ये नीचे आने की ट्राई कर रहा है। ये जो अगले 10:15 कैंडल कहाँ क्लोज होनी चाहिए? 10:15। यस, सेलिंग प्रेशर में या नहीं, प्लीज बता दें। सेलिंग प्रेशर में अभी देखो 10:08 हो रहे हैं। जरा 1 घंटे की कैंडल देखिए, कौन से प्रेशर में है जरा बताइए। ये आधी अधूरी बनी है कि नहीं, बताओ क्या होना चाहिए? 10:15 तक इसे सेलिंग प्रेशर में आना चाहिए। अभी आई नहीं है, अभी वेट कर रहे हैं सेलिंग प्रेशर बनाता है या नहीं बनाता है, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ, फिर मिलते हैं अगली वाली क्लास में।
इसको करते रहिए। देखो मार्केट धीरे 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 इसके नीचे आएगा, और जब इसके नीचे आएगा तो तेजी से फिर गिरेगा। ठीक है, ओके, चलिए, बाय बाय।